नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। 23 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज मैं डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट को वीडियो को पूरा तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन शुरू की है। ठीक है, सवाल है कि किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन शुरू किया है। तो वो शुरू किया है चीन ने। चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में 600 किलोमीटर वो गाड़ी यानी रेलगाड़ी तय करेगी। कितना किलोमीटर? तो 600 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो एक घंटे में, यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन शुरू किया है चीन ने। ठीक है, किसने शुरू किया है? चीन ने। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में तो चीन ने हाल फिलहाल में ही तिब्बत में, ठीक है, एक बुलेट ट्रेन चलाया था जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा से नाइंगची तक चलाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, चीन की मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे चीन के बारे में तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी वो भी यांगत्से नदी जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, तो सवाल था कि किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन शुरू किया है? तो वो शुरू किया है चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल कि हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ठीक है, देखिए हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो हैती एक देश है। क्या है? हैती एक देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, हैती की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ऑ प्रिंस। क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस जो है हैती की राजधानी है। हैती की मुद्रा है गौड़। क्या है? गौड़ जो है हैती की मुद्रा है। ठीक है, हैती किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। महाद्वीप कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं? तो 48 देश आते हैं। ठीक है, और 3 ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है, जैसे कि रूस। रूस जो है एशिया महाद्वीप में आता है लेकिन वो यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि महाद्वीप कितने होते हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका सबसे छोटा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो हैती देश। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस। हैती की मुद्रा है गौड़। हैती जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो हैती। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये किया है रूस ने। रूस ने S-500 यानी कि S-500 मिसाइल पर, ये मिसाइल का नाम है, क्या नाम है? S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वो किया है रूस ने। ठीक है, ये देखिए, ये अगर अंतरिक्ष से कोई मिसाइल आ रहा है ना तो वो इसको मारने में सक्षम है। इसकी जो रेंज है यानी इसकी जो मारक क्षमता है वो 600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर अंतरिक्ष यानी ऊपर तक वो मार कर सकता है, जिसका नाम क्या है? S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है रूस ने किया है। अगर हम बात करते हैं रूस के बारे में तो हम भी आपको बता रहे थे कि रूस जो है, रूस एशिया महाद्वीप में पड़ता है और यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, कुछ भाग यूरोप महाद्वीप और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में। रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसीलिए इसका ज़्यादा मान्यता यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है,
रूस की मुद्रा क्या है? तो रशियन रूबल जो है रूस की मुद्रा है, और रूस के जो राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, और मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। और रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा देश, तो विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सेकंड, और भारत जो है वो पड़ता है 7वें नंबर पर। किस क्षेत्र से? तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सवाल था कि किस देश ने 500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो वो किया है रूस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है कि किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो लगा दिया है बांग्लादेश ने, ठीक है। बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि फ्री में जो इंटरनेट सेवा मिल रहा था उस पर बैन लगा दिया है। क्या कर दिया है? बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। देखिए बांग्लादेश में एक टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, ठीक है। तो बांग्लादेश सरकार के द्वारा बोला गया है कि जो भी सोशल मीडिया का यूज करता है, ठीक है, उसको मुफ्त इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाए। किसके द्वारा बोला गया है? तो बांग्लादेश के सरकार के द्वारा, ठीक है। तो किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो लगा दिया है बांग्लादेश। अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक है। शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, शेख हसीना। और अब्दुल हामिद जो है बांग्लादेश के शेख हसीना जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, और अब्दुल हामिद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। कितना? 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत का वो राज्य है। अगर हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है? जो बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों मिक्स हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, तो वो मेघना का निर्माण करती है। क्या बन जाता है? मेघना, ठीक है। और वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में जब पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों मिक्स हो जाता है तो वो मेघना के निर्माण करता है, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो लगा दिया है बांग्लादेश ने, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है, तो शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। देखिए इलेक्ट्रिक बस ये चलाना बहुत जरूरी है कि अभी वर्तमान में इतना वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। 14 एसी इलेक्ट्रिक बस, 14 एसी, ठीक है, 14 एसी इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोमती नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 80। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। कितना है? तो 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। 14 एसी इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा कौन सा, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर कि हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये 44 डिजिटल ग्राम केंद्र
यानी कि ग्राम केंद्र, आपको समझ रहे होंगे कि ग्राम में यानी कि गांव में 44 डिजिटल किया गया है, यानी कि जो भी करेगा वो डिजिटल होगा। ठीक है, देखिए ये उद्घाटन करने का उद्देश्य ये है कि हर एक गांव में जो भी सरकार के द्वारा सूचना दिया जाएगा, जो भी आदेश दिया जाएगा, तो उसको ग्राम में जो लोग रहते हैं, ग्राम निवासियों को डायरेक्ट उनको सूचना मिल सके। किसके द्वारा? तो डिजिटल के द्वारा। यानी कि हाल ही में 14 डिजिटल ग्राम केंद्रों का जो उद्घाटन किया गया है वो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ऐसे कीजिएगा तो देखिए जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। ठीक है, कितना जिला है? 22 जिला। अगर एक जिला में 2 को दिया जाए तो 22 दूनी 44, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डिजिटल यानी कि 2 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया होगा मेरे अनुसार, मतलब ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 22 जिला है तो 44 दूनी 22, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डिजिटल केंद्र लगाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो 44 डिजिटल ग्राम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन जब से 370 धारा हटा तो जम्मू कश्मीर में 2 भागों में तोड़ दिया। एक लद्दाख बन गया, एक जम्मू कश्मीर बन गया। ठीक है, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कौन कौन सा है? तो देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों को ऐड कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी और पुडुचेरी हो गया। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, काउंटिंग में गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीप, ठीक है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और एक और कौन सा है? पुडुचेरी हो ही गया। फिर चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ और एक दिल्ली, ये टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। देखिए जम्मू कश्मीर क्या था पहले? तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, जब से 370 धारा हटा तो उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में 2 जिला है, एक लेह और एक कारगिल। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वो स्थित है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पहले वो जम्मू कश्मीर में था, जब से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक लद्दाख, तो वो लद्दाख में चला गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। देखिए डल झील, बुल्लर झील, जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुल्लर झील, वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर के किनारे कौन सा झील है? तो श्रीनगर के किनारे स्थित है डल झील। ठीक है, दक्षिग्राम नेशनल पार्क, सलीमपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उसकी किश्तवाड़ नेशनल पार्क, वो सब कहाँ स्थित है? तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए तो सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है? तो असम की सरकार ने। ठीक है, देखिए असम की सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को, जो भी राष्ट्रीय खेल पदक होते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल जो भी प्ले होता है उसको पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। यानी कि जो भी राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं जो होगा उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो असम के सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं असम के बारे में, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। ठीक है, असम में 14 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 14। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन अब नए बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान वो भी कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप वो भी कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो देखिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है? तो असम की सरकार ने। हम आपको बता दिए मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है और असम में 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल कि हाल ही में DRDO ने MPATGM क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म है मैन, ठीक है, पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या होता है? मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म लिख दिए हैं MPATGM, ठीक है, मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, MPGTM का फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म होता है। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 को, यानी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी। और DRDO का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, तो हाल ही में DRDO ने MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी कि DRDO ने मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसका स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष है वो है G सतीश रेड्डी और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जगमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। कौन सी, कितनी लोकसभा सीट है? 25। पुलिकट झील, उसके बाद कोलूरू झील, वो कहाँ स्थित है? तो वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के बारे में, तो देखिए आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला, यानी कि स्थापना होने वाला पहला राज्य है। कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुआ था 1956 को। कब हुआ था? 1956 को हुआ था आंध्र प्रदेश की स्थापना। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में DRDO ने MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल कि हाल ही में IOC इंटरनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, सॉरी इंटरनेशनल नहीं होगा, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? ठीक है, तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो वो करेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ करेगा? उत्तर प्रदेश में। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लखनऊ के मुख्यमंत्री कौन है? लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाल ही में IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहाँ करेगा? उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल कि विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है जापान ने। यानी जापान में विश्व का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड चला है। ठीक है, बहुत तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है जापान। अगर हम बात करें जापान के बारे में तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है योशिहिदे सुगा। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। ठीक है, तो विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बनाया है जापान ने। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना शुरू की है? केरल राज्य की सरकार ने। ठीक है, ये 2 सवाल जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रीवियस यानी जो पहले हो चुका है वो हम करवा रहे हैं, ये सिर्फ आपको रिवीजन हो रहा है। ठीक है, रिवीजन करवा रहे हैं। यानी किस राज्य की पुलिस ने
पिंक प्रोटेक्शन परियोजना शुरू की है। ये केरल राज्य की सरकार ने, ठीक है, केरल राज्य की सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना, ये पिंक प्रोटेक्शन परियोजना जो है ये महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को बचाव के लिए ये पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को शुरू किया गया है। तो कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे केरल के बारे में, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा साक्षर जिला है केरल, जो 96% है। ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। केरल में कितनी लोकसभा सीट है? तो केरल में 20 लोकसभा सीट है, ठीक है। कितनी लोकसभा सीट है? 20, यानी कि 20। तो पिंक प्रोटेक्शन किसके लिए है? तो पिंक प्रोटेक्शन महिलाओं के बचाव के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को शुरू किया गया है केरल राज्य के सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये आपको MPATGM का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो मैंने 23 जुलाई का टोटल एक सवाल को डिस्कशन कर दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से अंदर से मोटिवेट बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप नहीं देखते हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वो जरूर देखेगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।